एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है वीडियो बन रही है 4 से 5 दिनों बाद, लेकिन क्यों बन रही है देखो। ये है मेरे बुटीक का नया एक सदस्य, उसको कि बहुत दिन से मेरी चाहत थी लाने की, बहुत टाइम से, मतलब 11-12 ईयर्स हो गए थे कि मुझे ये वाली मशीन चाहिए थी। लेकिन काम चल रहा था इस वाली मशीन पे, आप लोगों ने देखा होगा, तो बस चल रहा था। बट अब मैंने पक्का बनाया कि मुझे लानी है, तो मैं इसको लेकर आ गई। सिंपली बिल्कुल जो है वो मशीन वैसी ही है जैसे कि हमारी अम्ब्रेला होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं कैसे कैसे ये मशीन और कितने की क्या प्राइस था, सब कुछ बताऊँगी। सबसे पहले लिया मैंने भगवान जी का आशीर्वाद, क्योंकि ये है मेरे घर का एक रूल कि अगर कोई बाहर जाता है तो वो सबसे पहले भगवान को हाथ जोड़ता है, तभी घर से बाहर निकलता है। जैसे कि अगर ये ऑफिस जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई भी जब भी घर से बाहर जाएगा तो फिर वो भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जाएगा। और हम पहुँच गए थे यहाँ पर मशीन वाली शॉप पर, जहाँ पर मैंने देख के कुछ मशीनें जैक थी और भी 2-3 ब्रांड्स थे, तो ये फिर मैंने देखकर वहाँ पे सेलेक्ट करा कि मुझे ये वाला चाहिए। और ये मशीन दुकान आपको सॉरी ऐसे ही लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, इसलिए। और वीडियो भी मैं प्रॉपर शॉप की नहीं बना पाई क्योंकि रश भी रहता है, और शॉप ना थोड़ी अंदर को बहुत ज़्यादा बड़ी है बट बाहर से छोटी ही है। मतलब जो उसका मेन एंट्रेंस है वो छोटा और अंदर से बहुत लंबी है, तो इस चक्कर में वहाँ पर मैंने नहीं बनाया और फाइनल करी मशीन और उसको पूरा प्रॉपर फिट करा कर अपने घर लेकर आ गई। तो यहाँ पर पहुँच गई थी मेरी मशीन घर पे। हमने सोचा भी कि हम इसको घर पे ऐसे ही ले जाते हैं, घर जाके फ़िट कर लेंगे, लेकिन हमने देखा भाई उसमें बहुत तामझाम था, तो हम उसे फ़िट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसे घर पर पूरा फिट करा कर ही लेकर आए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मशीन मैंने ली है, ओल्ड मशीन है, न्यू मशीन नहीं है ये वाली, लेकिन जो इसकी कंडीशन है ना वो बिल्कुल न्यू है। जैसे जो लोग बिल्कुल फैक्ट्रीज़ में लेते हैं ना और उन्हें 1-आध महीना या 2-4 दिन जिसकी फैक्ट्री चली और फिर बंद हो गई, तो उस तरीके से ये वाली मशीन है। बिल्कुल एकदम न्यू ब्रांड है, आपको देखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मेरी ओल्ड मशीन है। तो यहाँ पर मशीन को लाने के बाद उसकी जगह बनाने के लिए हमने थोड़ा सा जो है अपना काम इधर उधर सेट किया कि यहाँ पर लगाएं कि यहाँ पर लगाएं। तो अभी तो मैंने ये वाली मशीन यहाँ पर सेट की, क्योंकि मैं यहीं पर स्टिचिंग करती हूँ और यहीं पर मेरे कान्हा जी की फ़ोटो भी थी, तो मेरे को लगा कि चलो यहीं पे मैं अपने सेट कर लेती हूँ। लेकिन जो ये ड्रॉर वाला एरिया था ना, जिसमें मैं अपना साइड में ही सारा सामान रख लेती थी, तो वो जो है वो सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको बाद में चेंज किया। बट अभी मैंने इसको यहीं पर सेट कर दिया, तो क्योंकि आप देखेंगे और आप कहेंगे तो मशीन इधर रखी थी, इधर कैसे हो गई, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है हमने इसको यहाँ पर सेट किया और उसके बाद फिर इसको सारा पूरा प्रॉपर सेट कर कर चलाने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो इसको फ़र्स्ट टाइम ही रन करती, तो मैंने सब कुछ इन्होंने अरेंज कर दिया, सब रखवा दिया। फिर सबसे पहले हमने इसकी पूजा करनी थी, तो साफ़ सफाई की। मान्या बहुत एक्साइटेड थी लाने के लिए कि हाँ कब आ रही है कब आ रही है। तो बस बच्चे होते ही हैं, जब कोई भी नई चीज़ घर में आती है ना तो बच्चों को लगता ही है कि हमारे घर में ये नई चीज़ आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मम्मा ये वाली मशीन ले लो, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस वो आई और उसने फिर पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छे से ये हम इस पर अपना काम जो है वो कर पाएँ, हमेशा हमारे साथ रहे और हमारा काम हमेशा बनता रहे। बस इस तरीके की प्रार्थना के साथ ही हमने अपने मशीन की शुरुआत की है और काम स्टार्ट करने की कोशिश की है। आप बताना आपको, और ये कितने की आई है ये भी मैं सबसे पहले आपको बताऊं। तो इसमें जो ये नीचे वाला जो इसका स्टैंड होता है ना, जो मशीन का स्टैंड होता है, वो मैंने बिल्कुल न्यू ब्रांड परचेज़ किया है और मशीन भी आपको देखने में बिल्कुल न्यू ब्रांड ही लग रही होगी। तो ये 2 तरीके के थे। अगर मैं ये वाला लेती हूँ तो मुझे 1000 रुपये मशीन महंगी हो रही थी, और अगर वो वाला लेती तो मुझे 1000 रुपये सस्ती हो रही थी। लेकिन मैंने यही वाला लिया क्योंकि मुझे अच्छा ही लुक चाहिए था, इसलिए मैंने यही वाला लिया। तो मेरे को ये वाली मशीन जो है इसकी टोटल कॉस्ट है 14.5, 14,500 की मुझे ये वाली मशीन जो है पड़ी है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है अभी न्यू ब्रांड का वो 20,500 समथिंग है। तो ये बिल्कुल न्यू है, मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं लगी, बिल्कुल नया एकदम से नीचे जस्ट बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया है। तो हमने यहाँ पर ट्राई करके देख रहे थे, तो इसमें ना मुझे डर लगा क्योंकि यहाँ मशीन चल ही नहीं रही थी। मैंने सोचा ये क्या हुआ भाई, तो भी इसको जो इसका प्लग है वो ठीक नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए ये मशीन नहीं चल रही थी और हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे। इस सिचुएशन में आप देखोगे ना मेरा मन थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि मैं ये क्यों नहीं चल रही। अभी तक तो बिल्कुल मैं इसको चेक करा के लेके आई थी।
तो फिर हमने सब कुछ चेक किया तो पता लगा कि जो तार है, जो वायर है, ये लूज़ हो रखी है और उसके बाद ये चल गई बड़ी मशक्क़त करने के बाद। तो यहाँ पर मैं मान्य को बता रही थी, देखो इसमें लाइट भी है और ये ऐसे ऐसे चल जाएगी। तो बच्चे बसे खुश। और अब देखो आप मुझे देखकर बताओ कि क्या ये आपको ओल्ड मशीन लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल न्यू ही है। तो अब ये आ गई मेरी मशीन और अब मैं इस पर सबसे पहले क्या करने वाली हूँ। तो एक दिन तो मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया था क्योंकि उस दिन था संडे और संडे घर पे थे, तो मैंने इसका कोई काम नहीं किया। और ये वाली मेरी पुरानी मशीन थी। फिर मैंने इसको मंडे से शुरू किया है। तो जो मेरा थोड़ा सा काम था वो मैंने पहले कर दिया था और अब मैं इस पर बनाऊँगी अपने कान्हा जी की ड्रेस। उसके बाद ही मैं इस पर अपना काम शुरू करूँगी। तो चलिए, होती है वैसी ही है, बिल्कुल सारे फंक्शंस वैसे ही हैं, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि जो कि बताने वाला हो, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँगी जिन लोगों को नहीं पता होगा। और अब मैं इसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने इसका प्लग ऑन कर दिया और ये मशीन हो गई है स्टार्ट। और सबसे पहले मैं इस पर क्या बनाने वाली हूँ वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपने कान्हा जी की ड्रेस। इस मशीन की शुरुआत करूँगी कान्हा जी की ड्रेस को बनाकर, ताकि ये हमेशा के लिए बहुत अच्छे से चले, अच्छा सा आशीर्वाद इसको मिले, या जो भी वॉटेवर आप कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत बहुत अच्छी करने के लिए मैं सबसे पहले बनाऊँगी कान्हा जी की ड्रेस। उसके बाद मैं इस पर अपना कुछ और स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर आपको दिखाऊंगी कि कान्हा जी की ड्रेस कैसी बनी है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बॉबिन में धागा डाला और उसके बाद फिर इसको फिल कर दिया और अब इसका थ्रेडिंग कर रही थी। तो पूरी कंप्लीट थ्रेडिंग करने के बाद मैं सिलूँगी कान्हा जी की ड्रेस, जो कि देखो फर्स्ट टाइम धागा डाल रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि लगता ही है ना सबको जब कुछ नई नई चीज़ होती है। और एक्साइटमेंट भी होती है कि हम उसको स्टिच कर लें या चला लें, पहले देख लें कैसी चलेगी। तो मुझे भी था, बट मुझे यही था कि सबसे पहली ड्रेस मैं इस पर कान्हा जी की ही बनाऊँगी, उसके बाद ही मशीन को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर देखो ये मैंने फैब्रिक लिया है। अभी मैंने ये सूट रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही बनाया था, उसी का एक टुकड़ा मेरे पास रखा था, तो उसी से मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस को बना दिया है। बिल्कुल सिंपल वाली ड्रेस जो है मैंने इसकी फैब्रिक की बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। एंड में देखना कैसे लग रहे हैं कान्हा जी इसको पहने हुए। तो बस थोड़ी ही देर में मेरी ये ड्रेस तैयार हो गई। आपको अगर इस मशीन के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी चीज़ का जवाब बिल्कुल दे दूँगी। कुछ भी जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग में अपडेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और आपसे बातें करते करते ही कि मेरी जो ड्रेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है, क्योंकि ये मैंने सिंपल प्लेटेड वाली ड्रेस जो है वो बनाई है। पर मशीन बहुत अच्छी चल रही थी और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है, बिल्कुल नॉइज़ तो है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है। तो उससे आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है। ये चीज़ तो मैंने इसमें नोटिस कर लिया है, क्योंकि जो मेरी पहले वाली मशीन थी वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो वो बहुत ज़्यादा है, बट इसमें तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरी ड्रेस हो गई है रेडी। तो देखकर बताइए ड्रेस कैसी लग रही है और मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं इसको वेयर कर कर। देखो दो मैंने ड्रेस बनाई है, एक छोटे कान्हा जी की और एक बड़े कान्हा जी की, और अब मैंने इनको दोनों को पहना दिया। तो बताओ आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, फिर मिलते